Hello everyone, welcome to this new course. This is the first video on fundamentals of horticulture and it is presented by me अंजलि वर्मा। आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर, ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये जो टर्म हॉर्टिकल्चर है ये लैटिन भाषा के हॉर्टस एंड कल्चरा वर्ड से डिराइव हुआ है। लैटिन भाषा में हॉर्टस का मतलब गार्डन एंड कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन होता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की एक ऐसी सब ब्रांच होती है जिसमें हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन क्रॉप्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की प्रोडक्शन टेक्निक्स, उनकी प्रोसेसिंग और उनकी मर्चेंडाइजिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं हॉर्टिकल्चर में। नंबर 1, पोमोलॉजी। ये हॉर्टिकल्चर की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम फ्रूट्स क्रॉप के कल्टीवेशन की स्टडी करते हैं, जैसे मैंगो, गुआवा, बनाना, एप्पल एट्सेट्रा। नेक्स्ट, ओलेरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की इस ब्रांच में हम वेजिटेबल क्रॉप्स के कल्टीवेशन टेक्निक्स की स्टडी करते हैं, जैसे पोटैटो, टोमेटो, कैबेज, ब्रिंजल एट्सेट्रा। नेक्स्ट, फ्लोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की इस ब्रांच में हम फ्लावर्स के कल्टीवेशन की स्टडी करते हैं, जैसे रोज़, कार्नेशन, डहेलिया, हिबिस्कस। नेक्स्ट, प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स में हम नारियल, कॉफ़ी, रबर एंड चाय आदि के कल्टीवेशन के बारे में स्टडी करते हैं। स्पाइसेस क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर की इस ब्रांच में हम मसाले जैसे कि मिर्च, धनिया, हल्दी, इलायची आदि के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। इसमें हम मेडिसिनल प्लांट्स जैसे कि अश्वगंधा, तुलसी, पेरीविंकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स जैसे कि पल्मारोजा, सिट्रोनेला, लेमन ग्रास आदि के कल्टीवेशन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसमें हम हार्वेस्टिंग के बाद से मार्केटिंग तक की सारी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हैंडलिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एट्सेट्रा। चलिए अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चरल की क्रॉप्स की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। फर्स्ट पॉइंट, ये हमें न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फ्लेवर्स, अरोमा, एल्कलॉइड्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें हायर अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, जैसे एप्पल, ऑरेंज, पपाया एट्सेट्रा। नेक्स्ट, इसमें बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे अश्वगंधा, तुलसी, पेरीविंकल एट्सेट्रा। नेक्स्ट, एग्रोनॉमिक क्रॉप्स के कंपैरिजन में हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो होती हैं वो फार्मर्स को हायर इनकम प्रोवाइड कराती हैं, जैसे मैंगो, बनाना। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग होते हैं जो होम गार्डनिंग करते हैं, वो घर में ही बैंगन, भिंडी, लोबिया, मटर आदि उगाते हैं और इन मार्केट से ख़रीदने में जो इनका खर्चा होता है वो बच जाता है। नेक्स्ट, जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती हैं उनसे हायर लेवल पर इनकम जनरेट होती है, जैसे कि एक्सपोर्ट ऑफ मैंगो। नेक्स्ट,
आपने देखा होगा बहुत सारे गार्डन्स, पार्क्स और रिलीजियस प्लेसेस पर जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती हैं या जैसे कि डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स या श्रब्स जो लगाई जाती हैं, वो उस प्लेस की एस्थेटिक वैल्यू को इंक्रीज कर देती हैं। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर में अपना 30.4% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में करता है। अब बात करते हैं कौन कौन से क्रॉप्स होती हैं जो इंडिया से अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट की जाती हैं। जैसे कि फ्रूट्स क्रॉप्स जो होती हैं वो इंडिया से बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, यूके एंड श्रीलंका में एक्सपोर्ट की जाती हैं। मैंगो पल्प भी अलग अलग कंट्रीज़ में इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, नीदरलैंड, जर्मनी। वेजिटेबल क्रॉप्स जैसे कि जो श्रीलंका में, अमेरिका में, स्पेन, सऊदी अरेबिया, यूके एंड बांग्लादेश, इतने सारी कंट्रीज़ में इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता है। फ्लावर्स जो हैं वो इंडिया से अमेरिका में, नीदरलैंड में, जापान में, जर्मनी में और यूके में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के क्या क्या स्कोप होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वेरिएबिलिटी का हम लाभ उठा सकते हैं और साथ ही हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस को इंक्रीज भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आज की बढ़ती हुई पॉपुलेशन के आगे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनको फूड प्रोवाइड कराना है और साथ ही न्यूट्रिएंट्स भी। फूड तो हम एग्रोनॉमिक क्रॉप्स से उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी की एक नीड होती है न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स की, मिनरल्स की, वो हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के थ्रू ही प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस को इंक्रीज करके बढ़ती हुई पॉपुलेशन का न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया में बहुत सारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं जो क्रॉप प्रोड्यूस को यूज़ करके बहुत से प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग करती हैं, जैसे कि रबर इंडस्ट्री, कोकोनट इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के प्रोड्यूस को इंक्रीज करके इंडिया के एक्सपोर्ट को हम इंक्रीज कर सकते हैं और साथ ही इंपोर्ट को डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के थ्रू जो लेबर्स की अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव भी कर सकते हैं।